welcome back to the channel Classyclassmates. How are you all? कैसे हो आप सब लोग? सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29. आई होप आप लोगों को वो दोनों क्लियर होंगे, और अगर फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31, जिसके साथ हमारा सेक्शन सी कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो आ जाओ स्टार्ट करते हैं. If 1 plus sine square theta is equals to 3 sin theta cos theta, then prove that tan theta is equals to 1 or half. Okay, so सबसे पहले तो given to prove लिखेंगे. Given 1 plus sine square theta is equals to 3 sin theta cos theta. To prove tan theta is equals to 1 or half. Proof. अब देखो हमें बनाना क्या, हमें साइन से tan पे पहुंचना है. tan होता क्या है? साइन बाय कॉस. तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को कॉस से डिवाइड कर दूँ तो मैं tan के पास पहुंच जाऊंगी. आ जाओ. 1 plus sin square theta plus 3 sin theta plus equals to 3 sin theta cos theta. Now I'm dividing both sides by cos square theta, क्योंकि साइन भी स्क्वायर में है. So 1 plus sin square theta upon cos square theta is equals to 3 sin theta cos theta upon cos square theta. So अब अगर मैं इसको स्प्लिट कर लूँ तो आई एम लेफ्ट विद 1 by cos square theta plus sin square theta upon cos square theta, and यहाँ पे cos cancels out the square one. So we are left with 3 sin theta upon cos theta. Now if I convert this, 1 by cos square theta can be written as sec square theta. Sin theta upon cos theta can be written as tan square theta. And this can be written as 3 times tan theta. Okay, अब सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग आइडेंटिटी लगा के लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. टैन स्क्वायर थीटा एज इट इज इक्वल्स टू 3 टैन थीटा, राइट. सो आ गया 1 प्लस ट्वाइस ऑफ टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स टैन थीटा. नाउ 2 टैन स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती दिख रही है आपको, है ना. सो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही करें. अज्यूम कर लेते हैं लेट tan थीटा बी इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि आप लोगों ने एक्स की फॉर्म में देखा होगा. तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन. अब इसको जैसे आप नॉर्मल मिडिल टर्म स्प्लिट लगा के सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करेंगे. 2 प्रोडक्ट एंड माइनस 3 आना चाहिए वो. तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. 2x कॉमन, x माइनस 1 minus 1 common, x minus 1 equals to 0. x minus 1 common, 2x minus 1 है. So either x minus 1 equals to 0 or 2x minus 1 equals to 0. So x is equals to 1 or x is equals to 1 by 2. Here x we took to be tan theta. Therefore tan theta is equals to 1 or tan theta is equals to 1 by 2.
hence proved. ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. The length of 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table. Find the mean length of the leaves. मीन लेंथ निकालनी है. अब पहले तो ये देखो कि आपके क्लास इंटरवल्स जो हैं वो भी कॉन्टिन्यूस नहीं है. 126 है यहाँ पे 127 है. पहले तो इनको ठीक करना पड़ेगा. लिख लेते हैं जी. पहले लेंथ, दैट इज 118 to 126, 127 to 135, 136 to 144, 145 to 153, 154 to 162, 163 to 171, 172 to 180. इसके लिए अब अगर मैं क्लास इंटरवल्स बनाऊं तो 0.5 माइनस एंड 0.5 प्लस 117.5 to 126.5. now 126.5 to 135.5, 135.5 to 144.5, 144.5 to 153.5, 153.5 to 162.5, 162.5 to 171.5, 171.5 to 180.5. यहाँ से अगर मैं एक्स आई निकालूँ, मतलब मिड वैल्यू निकालूँ, तो वो क्या क्या आएगी? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करना आपको. आई एम डायरेक्टली राइटिंग आउट द वैल्यूज़. 122, 131, 140, 149, 158, 167, 176. ओके. एफ आई आपका ऊपर दिया है. एफ आई इज नंबर ऑफ लीव्स विच इज 359, 12, 5, 4, 2. आपको जो मेथड इजी लगे आप वो कर सकते हो, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करो, अज्यूम्ड मीन से करो, स्टेप डेविएशन से करो, जो भी आपको इजी लगता है आप उस मेथड से कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया है. मैं डायरेक्ट मेथड से कर रही हूँ. सो आई विल बी यूजिंग अ कैलकुलेटर टू राइट द आंसर्स, बट आप लोग मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना क्योंकि पेपर में अलाउड नहीं है. ओके. This comes out to be 655. 140 into 9 is 1260. 149 into 12 is 1788. 158 into 5 is 790. 167 into 4 is 668. 176 into 2 is 352. Let's calculate the sigma part. 366 plus 655 plus 1260 plus 1788 plus 790 plus 668 plus 352, which comes out to be 5879. And this is given that total is 40, but still हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने कोई लिखने में मिस्टेक तो नहीं करती. 40 करेक्ट. अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार से डिनोट करते हैं मीन को. मीन इज सिग्मा
FI divided by sigma FI. Sigma FI we calculated as 5879 and this is 40. Now 5879 divided by 40 comes out to be 146.975. And this is your mean. ओके सो आपको पेपर में ये करना है, टेबल बनाना है, फॉर्मूला ज़रूर मेंशन करना है और वैल्यूज़ पुट कर देनी है. ओके सो इसके साथ हमारा सेक्शन सी होता है कंप्लीट. आप यहाँ तक अपनी सारी प्रैक्टिस कर लेना. कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल देना. आई विल श्योरली रिस्पॉन्ड टू दैट and I'll see you in the next video with the questions of section D. Till then, take care. Bye bye. Keep practicing.